हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विधानसभा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्जामिनेशन 10th ऑफ मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इसकी अभी हम आंसर की डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज नॉर्मली अपॉइंटेड at every 5 years to determine the share of the state in central grants and revenues. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट इन सेंट्रल ग्रांट एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट, 3 करेक्ट होगा ये, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद विच पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं या किस पार्टी से संबंधित थे? ये जो जयप्रकाश नारायण थे ये दो पार्टी से संबंधित थे। एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी और दूसरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। इन दोनों पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे कांग्रेस अलग तो ये करेक्ट नहीं होगा, यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के साथ जाएंगे हम, सोशलिस्ट पार्टी। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, सोशलिस्ट पार्टी। इन जो प्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उस टाइम ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने ही कांग्रेस से सोशल पार्टी की स्थापना भी की थी। ओके, और इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में। 1965 में मैग्सेसे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव सेक्शन एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट। तो एजुकेशन जो है आपको पता है कंकरेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में आती है एजुकेशन। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। पहले ये स्टेट मैटर में आती थी, स्टेट लिस्ट में थी एजुकेशन, लेकिन इसे कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया 1946 में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इसे ऐड कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट मोरालिटी रेट इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। ये इन्फेंट मोरालिटी रेट इंक्लूड होती है चिल्ड्रन की, इसमें एज ग्रुप के चिल्ड्रन को ऐड किया जाता है अप टू 1 ईयर तक के, अराउंड 11 to 12 मंथ्स। ओके, 0 से 11-12 मंथ यानी 1 साल तक के बच्चे को इसकी श्रेणी में रखा जाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अप टू दी 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए इसकी यूज होता है। रैम परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करती, सीपीयू डाटा स्टोर नहीं करता। हार्ड डिस्क इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में होती है रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा स्टोर करने के लिए परमानेंटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी ऑफ अडल्ट। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। डांडिया गुजरात में होता है, बिहू उत्तराखंड में नहीं होता, ये आसाम में मनाया जाता है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगी। ये मैच करेक्टली नहीं है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है एंड विधि आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स भारत सेवक समाज नाम सुनकर पजल हो गए होंगे, क्योंकि आपने आमतौर पर ये नाम सुना नहीं होता। आपने नाम सुना होता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जून 12 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका हिंदी में नाम है भारत सेवक समाज। और ये किस जगह पे की थी? ये महाराष्ट्र में की थी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है?
यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर ब्रिटिशर्स शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल जो है कब ट्रांसफर करी थी? 1911 में ट्रांसफर करी थी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नस कोट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बर्नस कोट जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? बर्नस कोट शिमला में है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बर्नस कोट डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, शिमला शहर में है। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट हिमाचल फ्रॉम तिब्बत। कई बार हमने अपने क्वेश्चन में किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस। ये जो झांसकार रेंज है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, झांसकार रेंजेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे पूछा था नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम इन कंप्यूटर। देखिए प्रिंट करने का मॉडेम का नहीं होता, डाटा स्टोर करने का भी नहीं होता, म्यूजिक प्ले करने का भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्टिविटी कंप्यूटर को प्रोवाइड कराने के लिए मॉडेम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन डिड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना स्टार्टेड। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब शुरू हुई? तो ये पीएम मोदी द्वारा योजना शुरू की गई थी। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। कब की गई थी? 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत की गई थी। जो जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट। टीपू सुल्तान किस स्टेट का रूलर था, शासक था? तो ये मैसूर किंगडम के, मैसूर स्टेट के रूलर थे। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, मैसूर। टीपू सुल्तान ने शासन किया 1782 से 1799 तक, 1799 तक, 1782 से 1799 तक इन्होंने शासन किया था मैसूर पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कैपिटल ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 मैक्सिको सिटी। कोलंबो राजधानी है श्रीलंका की, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, सिलोन इसका पुराना नाम था श्रीलंका का, और कैपिटल है मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स इन इंडिया। अर्थक्वेक्स से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये अर्थक्वेक से संबंधित नहीं है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, चौरा चौरी या चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। चौरा चौरी घटना जो है किस मूवमेंट से संबंधित है, लिंक्ड है, रिलेटेड है? चौरा चौरी इंसिडेंस जो हुआ था ये संबंधित है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया या रिवोल्यूशनरी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है ये। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था। चौरा चौरी घटना 4 फरवरी 1922 को हुई, 1922 को, जिसमें क्लैश हो गया था पुलिस का और कुछ रिवोल्यूशनरीज का जो इस मूवमेंट को रन कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ पुलिस वालों की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये गांधी जी के द्वारा रोकना पड़ गया था। चौरा चौरी उस जगह का नाम था जहाँ पे ये क्लैश हुआ था। सो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था। तीनों मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा लीड किए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट कवर्स मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट भारत की कवर करती है? मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कहा जाता है द हार्ट ऑफ इंडिया। सो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की। ओके, तो 1 अप्रैल इसकी करेक्ट डेट है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से हमने कई बार रिवीजन किया है क्वेश्चन का। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट या जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगर इनके हटाने की बात करें, अगर इनको हटाना हो तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। लेकिन जब बात आती है ओथ की, ओथ यानी शपथ ग्रहण करवाते हैं हाई कोर्ट के जजेस को उस स्टेट के गवर्नर, ओके, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, ये ओथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट लिव स्टॉक पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में किस देश में है? तो ये भारत में है। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री हु हैज द हाईएस्ट लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड पोलो गेम फर्स्ट स्टार्ट? ये जो पोलो गेम होती है, पोलो खेल का शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? तो मणिपुर से शुरुआत हुई थी पोलो गेम्स की। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल है कैपिटल मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन विच स्टेट इज ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ओणम फेस्टिवल इंडिया के किस राज्य में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, केरला। केरला में। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 31 है थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सो मराठी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज मराठी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इसे महाराष्ट्र और गोवा में बोला जाता है। लगभग 8.30 करोड़ लोग जो है भारत में मराठी लैंग्वेज बोलते हैं और ये टोटल पॉपुलेशन का 6.86% है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी 43.6% पीपल। अगर इनकी काउंटिंग की बात करें तो लगभग 52.83 करोड़ लोग भारत के हिंदी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर है बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज दूसरे नंबर पर सब भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। इसे लगभग 9.72 करोड़ लोग बोलते हैं भारत में बंगाली लैंग्वेज। थर्ड पे है मराठी जिसे 8.30 करोड़ लोग बोलते हैं। फोर्थ पे है तेलुगु। तेलुगु फोर्थ रैंक है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, फोर्थ नंबर पे। इसे 6.7% लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन विच हाउस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रेजेंटेड फर्स्ट? जो बजट है ये सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ये? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत के? निर्मला सीतारमण। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें, लोकसभा। ये जो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट बुलाया जा सकता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में भारत की एरिया वाइज 7th नंबर पर है। ओके, सो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 7th। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द लास्ट सेंसिस? लास्ट सेंसिस यानी 2011 सेंसिस के अनुसार एससी पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज में पूछा है हिमाचल प्रदेश की टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑल अबाउट 25% पॉपुलेशन जो है एससी कैटेगरी की है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 25%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज?
तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रिंटर लैंग्वेज नहीं है, कीबोर्ड मॉनिटर ये लैंग्वेजेस नहीं है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 जियोग्राफी से है, हमने ये क्वेश्चन अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। द डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ महानदी इज बिटवीन विच टू स्टेट्स? महानदी नदी का जो डिस्प्यूट है, झगड़ा जो है, वो किन दो राज्यों के बीच में है, किन दो स्टेट्स के बीच में है? तो महानदी जल विवाद जो चला है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था एज कम्पेयर टू जो मॉर्निंग सेशन में क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था। क्लर्क का एग्जामिनेशन जो है ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इजी डाल दिया था, तो क्लर्क की जो कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी हाई जाएगी, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का लेवल जो है ये नहीं कहता कि मॉडरेट था, इजी बिल्कुल इजी नहीं था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ना था, लेकिन जूनियर जो क्लर्क का एग्ज़ाम था वो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल डाल दिए गए थे। आपने अगर पेपर दिया है ये तो आप अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, चाहे आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो आपका, चाहे वो क्लर्क का हो, ओके, जिससे औरों को भी एक आइडिया लग जाता है कट ऑफ का कि कितनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 है हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, who was elected as the permanent chairman of कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? संविधान सभा के जो स्थायी चेयरमैन थे, स्थायी अध्यक्ष थे, उन्हें वो कौन थे, किन्हें चुना गया था? ये टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं अपने वीडियोस में, अगर आपने देखी हो तो। अस्थायी सदस्य चुने गए थे 9 तारीख को, उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य चुने गए। स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन चुने गए थे। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। जो अस्थाई थे टेम्पररी चेयरमैन चुने गए थे 9 दिसंबर को, उनका नाम था सचिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को परमानेंट चेयरमैन चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1946 की बात है। क्वेश्चन नंबर 41 है लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज द लार्जेस्ट स्टेट, इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान। सो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 43 है हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये क्वेश्चन अभी हमने 3-4 पहले ही डिस्कस किया है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन का अगर कोई डिस्प्यूट है तो इसे रेफर किया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है तो इस मैटर के ऊपर सुनवाई करेगा लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का पदेन सभापति चेयरमैन, ओके। अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हो रही है तब करेगा लोकसभा स्पीकर, ओके। इन अदरवाइज अगर कोई और वजह है डिस्क्वालिफिकेशन की तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, वो सलाह लेंगे इलेक्शन कमीशन की, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है जुजुराना, जिसका अन्य नाम है वेस्टर्न ट्रिगोपन, ओके, ट्रिगोपन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले ने यहाँ पे व्हाट्सएप इंग्लिश ही लिख दिया है, इंग्लिश में ही लिख दिया है मोर, MOR मोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अर्जुन पुरस्कार इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाता है भारत में?
तो अर्जुन पुरस्कार ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दी जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलों में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और इस पुरस्कार के साथ उस खिलाड़ी को जिनको ये अवार्ड मिलता है उन्हें 15 लाख रुपए भी साथ में मिलते हैं। ओके, 15 लाख रुपीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, गरबा नृत्य इज रिलेटेड टू, गरबा नृत्य इज रिलेटेड टू गुजरात, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, गुजरात में है गरबा नृत्य, ये एक गुजराती डांस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 47, डायलिसिस इज रिलेटेड टू, डायलिसिस इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ किडनीज, जब किडनीज खराब हो जाती हैं, किडनीज फंक्शन करना बंद कर देती हैं, अपना काम करना बंद कर देती है, तब ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है हर मंथ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, इट इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ किडनीज। अगला क्वेश्चन ये भी जनरल साइंस है, क्वेश्चन नंबर 48, इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ 7 कलर इन रेनबो, तो रेनबो में 7 कलर जो होते हैं वो होते हैं विबग्योर, उसकी स्पेलिंग होती है VIBGYOR, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, तो चिपको मूवमेंट ये रिलेटेड था कटिंग ऑफ ट्रीज के, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित था ये, क्योंकि यहाँ पे पेड़ काटने के प्रतिबंधित करने के लिए था ये कटिंग ऑफ ट्रीज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, चिपको मूवमेंट। और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। इसका और नाम भी है, जैसे हग द ट्री मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये क्वेश्चन सिंपल डाल दिए हैं, यहाँ 3 ऑप्शन गलत दे दिए हैं और 4th ऑप्शन करेक्ट है, ये 3rd ऑप्शन जो है ये ट्रोजन, ट्रोजन इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर, जो फायरवॉल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो मालवेयर वायरस अटैक्स कंप्यूटर पे आते हैं थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, यानी इसका काम होता है टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये काम होता है फायरवॉल का। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 अगेन जनरल साइंस से क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बिलोंग, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का आदमी में, मनुष्यों में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, सो MS वर्ड इज नॉट अ वेब ब्राउजर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मौजिला फायरबॉक्स ये आपने यूज़ किए होंगे इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के लिए, वेबसाइट ओपन करने के लिए, तो ये ब्राउज़र हैं तीनों। MS वर्ड ब्राउज़र नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हिमाचल जीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन में है, विच वैली इज सिचुएटेड बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कौन सी वैली सिचुएटेड है, क्यारदादून नहीं होगा, इसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, तो जो वैली सिचुएटेड है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच वो है बड़ा बंगाल वैली, बड़ा बंगाल वैली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और चंबा के बॉर्डर में है, यहाँ से रावी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है बड़ा बंगाल से। ओके, सो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ये वैली सिचुएटेड है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। बब्बर वैली शिमला में है, बल्ल वैली मंडी में है, क्यारदादून घाटी ये सिरमौर में है, सिरमौर में, इसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, पोंटा वैली के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ऑथर कौन है अर्थशास्त्र के, तो अर्थशास्त्र के ऑथर हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 58 HPGK से
कुल्लू हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ किंग्स ऑफ कुल्लू इन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में जो है कुल्लू के राजाओं की राजधानी कौन हुआ करती थी? मनाली, जगतसुख, शाह सुल्तानपुर या बजौरा। तो मनाली और बजारों को तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बताना है आपको जगतसुख और सुल्तानपुर में से। सो जगतसुख कुल्लू के राजाओं की एंशियंट टाइम में राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती। यहाँ पे कुल्लू किंगडम के कुल्लू राजाओं की 12 वंशावलियों ने 12 जनरेशन ने यहाँ पे रूल किया था। जगतसुख कैपिटल थे उनकी। होगी तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, जगतसुख। अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एन एब्रीविएशन फॉर। ISDN की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है। ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट काइंड ऑफ लॉक इंक्लूड अ कीबोर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस इनटू एरिया। दिस लॉक इज, तो इस लॉक का नाम है साइफर लॉक। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, साइफर लॉक। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडियाज लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज। तो इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया में जो है वह है कॉटन क्लोथ्स की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ओके, क्लोथ्स की। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। आर्टिकल 243 243 आर्टिकल 243 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है पंचायत को। और 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। एक दूसरे के नेटवर्क के साथ इंटरनेट कनेक्ट करना, ये स्विच का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आउट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट कॉमन इफेक्ट विल बी। ग्लोबल वार्मिंग से जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट पड़ेगा धरती पर वो क्या होगा? जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा? पानी समुद्र में जाएगा और सी लेवल राइज हो जाएगा। ओके, और कोस्टल एरियाज जो हैं वो डूबने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोस्टल सिटीज है, जैसे मुंबई हो गया, उनके लिए खतरा हो जाएगा, वो डूब जाएंगे। तो सी लेवल विल राइज, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच प्लेस इज नोन फॉर स्कीइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एक्टिविटी, ये गेम्स होती हैं स्कीइंग की शिमला के कुफरी में, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में होती है, नारकंडा में होती है। कुफरी, नारकंडा और कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाली में, सोलंग वैली में, इन जगहों पर होती हैं। ऑप्शन में से कुफरी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग इज चार्ल्स बाबेज is the correct answer, option number 4. He is the father of modern computing. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, who divided बंगाल। बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? उस समय वो वायसराय कौन था? तो बंगाली विभाजन 1905 में हुआ और उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑप्शन में से कौन सी नहीं है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, फायरबॉक्स एक सर्च इंजन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सॉरी, सर्च इंजन नहीं है फायरबॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ये एक ब्राउजर है, जैसे आपका क्रोम हो गया वैसे ही फायरबॉक्स है। ओके, फायरफॉक्स ये एक ब्राउजर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसके आगे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जिनको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी को। ओके, तो ये GS और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे, इनको हमने डिस्कस किया। ये आपके और एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे, जैसे कोई भी हिमाचल प्रदेश का या सेंटर का एग्जामिनेशन है उनमें ये आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको भी अपने कमेंट में लिखें। आई होप आपका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।